मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। इसके पहले हमने पढ़ा 3.5। आज 3.6 में आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/2x + 1/3y = 2। सेकेंड है आपका 1/3x + 1/2y = 13/6। इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व द पेयर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का जरूर होता है। लिखते हैं इसमें लेट 1/x = p 1/y = q। तो हो जाएगा आपका p/2 + q/3 = 2। इक्वेशन बनाएंगे तो 3p + 2q/6 = 2। 3p + 2q /6 = 2। इक्वेशन बनेगा आपका 3p + 2q = 12। इक्वेशन नंबर ये आपका थर्ड मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकेंड हुआ। सिमिलरली इसी प्रकार हम सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ भी वर्क करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा p/3 + p/1/x और q/2 = 13/6। इक्वेशन बनाएंगे 2p + 3q/6 = 13/6। 2p + 3q = 13। इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन है 3p + 2q = 12। 2p + 3q = 30। p + 2q 6 2 13 2 और ये हो जाएगा 12। 3p + 2q = 12। ये था p/3 q/2 = 13/6। 2p + 3q 13। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर वाले में इसको आप थर्ड है और ये फोर्थ है, इक्वेशन को इक्वल करेंगे और इक्वेशन को इक्वल करके इक्वेशन में से साफ करेंगे। 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें। 9p + 3 × 6q + 3 × 36 और इसमें गुणा करेंगे 2 × 4p + 2 3 × 6q = 2 13 × 26 माइनस हटा देते हैं, कट जाएगा। 5p = 10 तो p = आपका आ जाएगा 2 और p क्या माना है आपने 1/x। तो 1/x = p माना है, तो p की वैल्यू 2 = 1/x, यानी x की वैल्यू होगी 1/2। और y q की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी, लिखेंगे पुट p = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे p की। थर्ड इक्वेशन है 3p + 2q = 12। p की वैल्यू 2, 3 × 6 + 2q = 12। तो 2q = 6 हो जाएगा, तो आपकी q की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी और q माना है आपने 1/y = 3, y = 1/। यह आपका होगा रिड्यूसिंग मेथड से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिड्यूसिंग मेथड से कैसे दिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10/x + y प्लस 2/x - y = 4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है 15/x + y -5/x - y = -2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसमें इसको रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए, रिड्यूस मतलब इसको कम करके सॉल्व किया जाता है। ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट 1/x + y = m and 1/x - y = n। 1/x + y = 1 है इसमें, 1/x + y = m, ये हो जाएगा आपका 10m प्लस 1/x - y = n, ये हो जाएगा 2m = 4। 2 से भाग देते हैं इसमें तो 5m प्लस n = 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर थर्ड, सिमिलरली इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1/x + y = 15m प्लस माइनस 1/x - y = n तो -5m -, we have fourth equation। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को लेते हैं। थर्ड है आपका 5m प्लस n = 2 और यह है 15m माइनस 5m = -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसको इक्वल करेंगे एक वेरिएबल को, या 5 है या n है। इक्वेशन नंबर थर्ड में 5 से गुणा कराते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में 5 से गुणा कराएंगे 25m प्लस 5m = 10, 15m माइनस 5m = -2। घटाएंगे क्या प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं है। 40m = 8 तो m = हो जाएगा m = 8/40 यानी 1/5। और यह माना है 1/x + y = 1/5। इक्वेशन बनेगा आपका x + y = 5। इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब m की वैल्यू कर दे इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, थर्ड में लिखेंगे पुट m = 1/5 in इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे आप m की वैल्यू जब थर्ड में पुट करेंगे तो 5m प्लस m = 2 है। 5m की वैल्यू 1/5 प्लस m = 2, n = आएगा आपका 1 और n आपने माना है 1/x - y = 1, यानी आपका 6 इक्वेशन बनेगा x - y = 1, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि हमसे x और y की वैल्यू जो पूछ रहा है तो हम दोनों इक्वेशन को फिर साफ करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6। फिफ्थ है आपका x + y = 5। 6 इक्वेशन है x - y = 1। सॉल्व करेंगे इसको, या आपका 5 है या आपका 6 है, इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x = 6, x = 3। पुट
s इक्वल टू 3 इक्वेशन ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। x और y की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली इसी प्रकार हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करके ही सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। कह रहा है कि दिए गए प्रॉब्लम्स को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उससे उसके सॉल्यूशन को प्राप्त करना है जो आपको प्रॉब्लम दिए गए। जैसे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं, दूसरे का सेकंड करते हैं। 2 men and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days। कह रहा है दो औरत, 2 वुमेन है, 2 वुमेन है एंड 5 men, 2 औरत और 5 पुरुष किसी काम को एक साथ मिलकर 4 दिनों में खत्म करते हैं। while 3 men and 6 men, while 3 women और 3 और वुमेन और 6 men मिल करके इसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। कह रहा है कि आपको निकालना है कि 1 woman, एक औरत और एक आदमी पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। लिखेंगे लेट one man finish the work in X days and one woman लिखे यहाँ पे, and one man finish the work in Y days। Then मतलब लेट करेंगे। आपसे एक पूछा है, बताइए कि एक आदमी फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन वन मैन एलोन। मतलब वन वुमेन इस पूरे काम को कितने देर में खत्म करेगी और वन मैन इस पूरे काम को कितने देर में खत्म करेगा। पहले दिया तो उसको मान लेंगे कि 1 woman finish the work in X days and 1 man finish the work in Y days। तो then 1 day work में इसका 1/X होगा एंड 1 day वर्क वुमेन होगा 1/Y days। तो आदमी के एक दिन का काम है 1/वुमेन, 1 day वर्क ऑफ वुमेन एंड 1 day वर्क ऑफ मैन, क्योंकि हमने वुमेन को एक्स माना है, वुमेन को एक्स माना है, मैन को वाई माना है। तो आदमी के एक दिन का काम है 1/X days और मैन का एक दिन का काम है 1/Y days। तो नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार
कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 men। टुडे वर्क ऑफ वुमेन हो जाएगा आपका 2/x होगा, क्योंकि एक दिन का काम है 1/x, दूसरे दिन का काम होगा 2/x एंड 5 टुडे वर्क ऑफ वुमेन, वन डे वर्क ऑफ 1/x डे, टुडे 5 डे वर्क ऑफ मेन 5/y डे। तो कह रहा है कि दोनों मिलके 2/x प्लस 5/y दोनों मिलके कह रहा है 4 डे यानी 1/4 वो भी तो कन्वर्ट होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर लेट करते कहीं तो लेट 1/x इक्वल टू p 1/y इक्वल टू q 1/x इक्वल टू p 2p प्लस चाहे छोड़ी कर दे। नेक्स्ट सॉल्यूशन में नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 men। 3 वुमेन का 3 कितना होगा 1/3/x और 6 men का काम कितना होगा 6/y इक्वल टू कितने दिनों में 1/3 days 1/3 लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q 1/x इक्वल टू p यहाँ पे 1/x इक्वल टू p यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस 5q प्लस 5q 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4 इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली इसे पुट करेंगे रिड्यूसिंग इक्वेशन 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। दोनों को सॉल्व करते हैं बाय यूज ऑफ इक्वेशन मेथड। इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं तो पर थर्ड वाले में 3 से गुणा करा दें और फोर्थ वाले में 2 से गुणा करा दें। 3 2 6p प्लस 3 5 15 q 3/4 2 3 6p 2 6 12q अपॉन 2/3 बता देते हैं इसको। 3q इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 3q इक्वल टू इसको जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1/12 तो q इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/36 और q क्या माना है आपने q माना है 1/y q है 1/y इक्वल टू 1/36 तो y हो जाएगा 36 डेज। यानी मेन उस काम को 36 दिनों में पूरा करता है। लेकिन मेन वुमेन का भी पूछ रहा है, उसके लिए आपको q की वैल्यू इक्वेशन थर्ड चाहे इक्वेशन फोर्थ में पुट करनी पड़ेगी। लिखेंगे पुट q इक्वल टू q इक्वल टू 1/36 in equation fourth
फोर्थ इक्वेशन है 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, 3p प्लस 6q डिवाइड 1/36 इक्वल टू 1/3, 3p प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। तो 3p इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, तो 3p इक्वल टू 6 माइनस 3/18, तो 3p इक्वल टू हो जाएगा 3/18 और हो जाएगा 3 6 18, तो 3p इक्वल टू 1/6, तो p इक्वल टू 1/18 और p क्या माना है आपने 1/x, 1/x इक्वल टू 1/18, x इक्वल टू 18 डेज, यस क्या आएगा 18 डेज आएगा। तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन जैसे कर आए क्लास 8 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्लास 8 में, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन आपको वेरिएबल बना के रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन खुद जब आप बनाएंगे क्वेश्चन खुद करेंगे, इसका जो लीनियर इक्वेशन बन रहा है खुद एक रिड्यूसिंग फॉर्म बन जा रहा है अपने आप, और वहां पे आपकी मजबूरी है कि उसको रिड्यूसिंग फॉर्म से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, दूसरे का फर्स्ट करते हैं, थर्ड आप करेंगे, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट है Ritu can go downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. लिखेंगे let speed of Ritu in still water x, लिखेंगे स्पीड ऑफ Ritu in still water and speed of stream y किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, क्योंकि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ गोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में और डाउन स्ट्रीम को मतलब धारा के दिशा में। तो कोई नाव है अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, वो कम डिस्टेंस तय कर पाएगा। लेकिन अगर धारा की दिशा में आपको तैरना हो, चाहे नाव जाना हो, तो वो ज्यादा समय अधिक डिस्टेंस तय कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऋतु कैन गो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है, तो स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, वाटर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस वाई टू आवर समय लगती है 20 किलोमीटर, 2 आवर्स समय लगती कितना 20 किलोमीटर। इसको ऐसे फार्मूले दिया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो कवर डिस्टेंस इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर चला आएगा, फार्मूले का यूज हो रहा है, इसी फार्मूले का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूले का यूज करके इक्वेशन बन रहा है। स्पीड है उसकी x प्लस y, दोनों की स्पीड, मान लीजिए नाव है और पानी, दोनों की स्पीड मिला दी, स्टीम की स्पीड और पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड को जोड़ दिया, x प्लस y, स्पीड ऑफ यहाँ पे स्पीड ऑफ स्टीम वाटर, x किलो पर आवर, स्पीड ऑफ स्टीम y किलो पर आवर। जब डाउन स्ट्रीम में जाती है, धारा की दिशा में जा रही है, तो पानी की स्पीड और स्टीम की स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस y इक्वल टू 20, यानी x स्पीड, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे और डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, तो इधर चला रहा है, इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, x प्लस y इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में कर रहा है, अब वो धारा के विपरीत दिशा में चढ़ रही है, स्टीम के साथ धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। पहले स्टीम के साथ धारा की दिशा में जा रही थी, अब स्टीम के साथ धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड जो होगी x माइनस y होगी, घटेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इतना कवर करती है 4 आवर्स, 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन 2 आवर्स, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। यस में पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, x है आपका 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर, ये आपका आंसर होगा। आपका होमवर्क रहेगा सॉल्व एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, क्वेश्चन 2 का सेकेंड एंड फर्स्ट।